और अब बात करते हैं आर्यन खान की जमानत याचिका की। रेव पार्टी केस में जेल में बंद आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर यानी कि मंगलवार के दिन सुनवाई होगी। आज आर्यन खान की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है और उसे आज किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल आर्यन की जमानत अर्जी एनडीपीएस कोर्ट ने खारिज कर दी थी। अब इसी बीच में आज सुबह आर्यन खान से मिलने के लिए उनके पिता शाहरुख खान मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उनसे मुलाकात की। आर्थर रोड जेल ही शाहरुख खान पहुंचे। एक छोटी सी गाड़ी में शाहरुख खान पहुंचे और आर्यन खान से उनकी तकरीबन 15 मिनट की मुलाकात हुई। 25 मिनट वो आर्थर रोड जेल में रहे। करीब 15 मिनट आर्यन खान से उन्होंने बातचीत की, मुलाकात की। लेकिन आज किला कोर्ट में पेश किया जाएगा आर्यन खान को। और दूसरी तरफ आर्यन खान के वकील जो इस आस में थे कि उनको जमानत मिल जाएगी जल्द से जल्द, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी और वक्त लगेगा और मिनिमम 1 हफ्ता तो कहा जा रहा है कि वक्त लगेगा ही। आज क्या क्या हुआ है ये हम आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। आज आर्यन खान से मिलने के लिए किंग खान शाहरुख खान पहुंचे और वो जेल में पहुंचे मुलाकात करने के लिए और आर्यन से उनकी मुलाकात तकरीबन 15 मिनट हुई। उसके बाद जो जमानत याचिका कल दाखिल कर दी गई थी, चूंकि बेल कल खारिज कर दी गई थी एनडीपीएस कोर्ट से, तो जमानत याचिका कल खारिज हुई थी बॉम्बे हाई कोर्ट का। उसके बाद रुख किया गया, लेकिन 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, किला कोर्ट में पेशी है आज। और आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी 3 अक्टूबर को, चूंकि ये रात का वक्त है। 3 अक्टूबर को ये गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से राहत नहीं मिली। शायद से आर्यन की साइड से कोई शायद अपियर अगर कर रहा होगा वीसी के थ्रू, लेकिन कोर्ट ने यही बोला है कि वीसी अलाउ नहीं है। रिप्लाई के लिए कुछ कहा क्या? रिप्लाई के लिए जज ने कहा एनसीबी ने बोला है कि हम पूरी कोशिश करेंगे ट्यूसडे तक रिप्लाई फाइल करने के लिए। बात दलीलों की कमजोरी की नहीं है। बात यह कि अगर खुद वो जो 21 पेज का कल जो ऑर्डर आया है सेशंस कोर्ट का, अगर आप उसको खुद परयूज करेंगे तो उसमें कोई भी स्पेसिफिक रोल किस पे अलॉट नहीं किया। सिर्फ लास्ट पैराग्राफ में कोर्ट ने यह कहा है कि इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी। तो उस कॉन्स्पिरेसी के 29 सेक्शन को ही कहीं ना कहीं से पुट अप करवा के सेशंस कोर्ट ने रिजेक्ट किया हुआ है। बट वी आर श्योर कि हाई कोर्ट इस चीज को समझ के और प्रॉपर परयूज करेगा। व्हाट्सएप चैट का संज्ञान लिया है कोर्ट ने अपने ऑर्डर में, और व्हाट्सएप चैट को कहीं ना कहीं मजबूत आधार ऑर्डर में दिखाई दिया है। व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे काफी चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और लेकिन व्हाट्सएप चैट पे भी काफी जो चीज अगर वो लोग जो एनसीबी बता रही है कि ड्रग्स की बातें हुई है, कुछ हुई है, तो 2 चीजें जो रिकॉर्ड पे आई है कि वी विल हैव अ ब्लास्ट, और दूसरी चीज के ब्रिंग इन बल्क। तो ये दोनों चीजों पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि बल्क में क्या चीज मंगाया या ब्लास्ट किस चीज की बात कर रहा है। तो यू कैन रिलेट इट टू ड्रग्स विदाउट एनी एविडेंस। ठीक है सर, मराठी सांगा थोडक्यात। आर्यन खान के वकील को आपने सुना और उन्होंने कहा कि हाँ, व्हाट्सएप चैट पर वो निर्भर हैं। 21 पेज का ऑर्डर था इन्वेस्टिगेशन, और जो 29 सेक्शन 29 जोड़ा गया है कॉन्स्पिरेसी की, जो अतिरिक्त इसमें धारा लगाए गए हैं, उसने कहीं ना कहीं अब मुश्किलें पैदा की हैं। हमारे साथ अमित राम से अंकुर त्यागी संवाददाता, जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं। अंकुर, 21 पेज का ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, और उसमें भी इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट के तौर पर, प्रूफ के तौर पर व्हाट्सएप चैट्स रखी गई, उसी ने मुश्किलें पैदा की हैं। मैं व्हाट्सएप चैट पर, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी इस बात पर है कि आखिर वो व्हाट्सएप चैट्स में ऐसा क्या था, तो क्या उनके बारे में जानकारी मिल पाई कि क्या चैट उसमें हो रही है, क्या बात उसमें हो रही है। एक उभरती एक्ट्रेस का जिक्र आया, वो क्या था, उसमें क्या बात हुई है? देखिए, जो चीजें निकल कर आ रही हैं व्हाट्सएप चैट्स को लेकर, तो उसमें ये है कि आर्यन खान के मोबाइल से जिन लोगों से उन्होंने बात करी है और जिसमें ड्रग्स का जिक्र किया गया है, उन चैट्स को निकालकर एनसीबी ने एएसजी अनिल सिंह को दिया था। एएसजी ने 13 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट के एनडीपीएस कोर्ट में ये चैट्स दिए थे। अब इसमें जो मोटे तौर पर निकल के आ रहा है, पहला तो जो एक इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर है उसके साथ बातचीत हो रही है, बल्क
क्वांटिटी में हार्ड ड्रग्स की बात हो रही है। जैसा कि अभी खुद जो वकील हैं मुनमुन धमीजा के काशी देशमुख वो भी बता रहे थे, बाइट अभी थोड़ी देर पहले हमने चलाई है। इसके अलावा एक जो न्यू कमर एक्ट्रेस हैं जो अभी तक आई नहीं है, उनकी लॉन्चिंग की बात चल रही है, उनके साथ भी आर्यन खान की बातचीत है जिसमें ड्रग्स का जिक्र किया गया है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे चैट्स हैं, हालांकि चैट सिर्फ कोर्ट को और जज को दिए गए हैं, ये अभी तक आरोपियों के वकीलों को नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा भी लेकिन एनसीबी के सोर्सेस कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे चैट्स हैं जिसमें इस बात का को एस्टेब्लिश होता हुआ दिखा जा सकता है कि आर्यन खान के लिए नो क्वेश्चन। आप जो बोलेंगे सामने देखिए। The matter is fixed for Tuesday. The High Court has agreed to a request for an early hearing. The ASG was present. ASG has said that he's ready on Tuesday. So we'll meet you all on Tuesday. ये बताइए क्या कहा कोर्ट ने और अदालत में क्या कहा? देखिए, कल ही हमने बेल एप्लीकेशन फाइल कर दिया था और कोर्ट के जो भी प्रोसीजर होते हैं वो प्रोसीजर हमने फॉलो कर लिए और सब कवर अप कर दिए थे। तो इसीलिए आज हमने राइटफुली उसको मेंशन किया 10:30 को। और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट प्रिसाइडेड बाय जस्टिस सामरे वाज प्लीज्ड कि उन्होंने हमारा एप्लीकेशन को, हमारी रिक्वेस्ट को, प्रेसिपी को अलाउ करके ट्यूसडे का डेट ग्रांट किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग की गई थी, आपकी क्या मांग है? नहीं, हमारा कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस का मांग नहीं है, बिकॉज शायद से आर्यन की साइड से कोई शायद अपियर अगर कर रहा होगा वीसी के थ्रू, लेकिन कोर्ट ने यही बोला है कि वीसी अलाउ नहीं होगा। रिप्लाई के लिए कुछ कहा क्या? रिप्लाई के लिए जज ने कहा एनसीबी ने बोला है कि हम पूरी कोशिश करेंगे ट्यूसडे तक रिप्लाई फाइल करने के लिए। सर, अब ग्राउंड को किस मजबूती के साथ पेश किया जाएगा क्योंकि तमाम दलीलें अभी तक कमजोर दिखती हुई दिख रही बात दलीलों की कमजोरी की नहीं है। बात यह कि अगर खुद वो जो 21 पेज का कल जो ऑर्डर आया है सेशंस कोर्ट, अगर आप उसको खुद परयूज करेंगे तो उसमें कोई भी स्पेसिफिक रोल किस पे अलॉट नहीं किया। सिर्फ लास्ट पैराग्राफ में कोर्ट ने ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी। तो उस कॉन्स्पिरेसी के 29 सेक्शन को ही कहीं ना कहीं से पुट अप करवा के सेशंस कोर्ट ने रिजेक्ट किया हुआ है। बट वी आर श्योर कि हाई कोर्ट इस चीज को समझ के और प्रॉपर परयूज करेगा। व्हाट्सएप चैट का संज्ञान लिया है कोर्ट ने अपने ऑर्डर में, और व्हाट्सएप चैट को कहीं ना कहीं मजबूत आधार ऑर्डर में दिखाई दिया है। व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे ही काफी चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और लेकिन व्हाट्सएप चैट पे भी काफी जो चीज, अगर वो लोग जो एनसीबी बता रही है कि ड्रग्स की बातें हुई है, कुछ हुई है, तो दो चीजें जो रिकॉर्ड पे आई है कि वी विल हैव अ ब्लास्ट, और दूसरी चीज के ब्रिंग इन बल्क। तो ये दोनों चीजों पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि बल्क में क्या चीज मंगाया या ब्लास्ट किस चीज की बात कर रहा है। तो यू कैन रिलेट इट टू ड्रग्स विदाउट एविडेंस। ठीक है सर, मराठी सांगा थोडक्यात. सर मराठी काय आपली मागणी? 10:30 वाजता आपण हे मेंशन केलं आहे, कारण काय आहे काल ऑलरेडी। तो ये मुनमुन धमीजा के वकील थे अली कासिफ खान, और उनका ये कहना है कि अब आगे उन्होंने हाईकोर्ट का रुख कर दिया, हमें वक्त भी मिल गया है और एएसजी भी रेडी है। मंगलवार को जो सुनवाई होगी, हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर हमारे साथ हैं, राजीव हमारे साथ हैं और अमित राम से हमारे साथ है। अमित, आर्थर रोड जेल के बाहर आप हैं, आज किला कोर्ट में पेशी होनी है आर्यन खान की, वो कितने बजे होगी? जी बिल्कुल, अब तक जो कहा जा रहा है कि अब जो है, मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में पेशी हो रही है, इसके बारे में अब तक कुछ इतना डिटेल्स में नहीं कहा गया है, लेकिन पेशी हो सकती है उनकी किला कोर्ट में, ये कहा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेरे सहयोगी राजीव जी भी वहाँ पर है, जो आपको बता सकते हैं पेशी के बारे में, किला कोर्ट के बारे में। बिल्कुल, राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, पेशी से जुड़ी हुई जानकारी। और दूसरा सवाल ये है कि एनसीबी जांच कर रही है, एनसीबी के पास अभी काफी वक्त था और अभी काफी वक्त भी है, व्हाट्सएप चैट उनके पास है, एनसीबी के पास व्हाट्सएप चैट है, तो स्वाभाविक है नाम भी उनके पास होंगे कि इनके साथ इस तरह की चैट हुई, बातचीत हुई है। तो क्या गिरफ्तारी और किसी तरह की कार्रवाई अब तक एनसीबी ने की है? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.